Welcome to Diksha 1.0 series for class 9 physics all chapter by NextGen Study Point with Rahul sir. What is a distance? Distance and displacement. What is a distance? Distance, ठीक है, distance पढ़ेंगे अब हम. Distance is the total length of the path traveled by an object from one place to another place. और एक definition लिख के रखे हैं, वो भी पढ़ लेते हैं. Distance is the actual path covered by an object during its motion. जब एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे प्लेस, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएगा, ठीक है, पकड़ लो ए से बी तक एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, तो उस मोशन में उसने कितनी, मतलब उसकी पाथ की कितनी लेंथ कवर किया, कितनी लेंथ कवर किया, उसको ही बोलते क्या? डिस्टेंस. ठीक है, ठीक है, उसको ही बोलते डिस्टेंस. अब डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो. ठीक है, ये कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता, मतलब डिस्टेंस नेवर निगेटिव. ठीक है. नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. ठीक है, ठीक है, मतलब डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, होप आप सबको समझ आ गया है. ये सबसे इजी और सिंपल है. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द सेंस दो लिख दिया मैंने, एक सेंस को काट देते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज द change in position of an object from its starting point to its ending point including direction. It is a vector quantity. ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आ गया, डायरेक्शन. हम डिस्टेंस अब पढ़ रहे थे, उस पर डायरेक्शन की बात मतलब नहीं था, अभी हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शन. तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी चीज, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए अगर एक मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, ठीक है, पकड़ लो वन का ए कार मूविंग टू ईस्ट. ठीक है, वन कार ए कार मूविंग टू ईस्ट, मतलब एक गाड़ी इसके तरफ जा रहा है, तो इसमें डायरेक्शन आ गया. क्या डायरेक्शन आ गया? ईस्ट आ गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे याद रख लो कि डिस्टेंस के साथ अगर डायरेक्शन आ जाता है तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो डायरेक्शन आने पर ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड नहीं होगा. इसमें क्या होगा? और इसमें क्या हो जाएगा? और हो जाएगा डायरेक्शन आ जाएगा, इसके कारण ये हो गया, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी. अब हम डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं. पकड़ लो, यह है एक्स आई इनिशियल और एक्स एफ, यह है एक्स आई पोजिशन मतलब इनिशियल पोजिशन, और यह है फाइनल पोजिशन. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ए इस तरफ जा रहा है, किसकी तरफ? इसकी तरफ जा रहा है. ठीक है, तो अब इसकी तरफ जाते हुए कहाँ तक पहुँच गया? एक्स एफ में पहुँच गया. ठीक है, एक्स एफ में पहुँच गया. अब हमको मतलब अगर इस दो प्लेस का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा, डेल एक्स इज इक्वल एक्स एफ माइनस एक्स आई. अब वेर डेल एक्स क्या है? डेल एक्स क्या है? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब एक्स एफ क्या है? फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, और अब एक्स आई क्या है? इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा. अब डेल एक्स से हम डिनोट करते हैं किसको? डिस्प्लेसमेंट से. और सिंगल एक्स से भी हम डिनोट करते हैं, सिंगल एक्स से भी हम
डिनोट करते हैं किसको, डिस्प्लेसमेंट को। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसी दो पोजीशन के बीच तो एक्स एफ से एक्स आई माइनस कर देने पर, मतलब फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन माइनस कर देने पर हमको मिल जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, होपफुली समझता हूं कि आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेटेड दो फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड और वेलोसिटी। अब हम चलते हैं स्पीड और वेलोसिटी की ओर। ठीक है, तो हम आ गए हैं अब स्पीड एंड वेलोसिटी। अब इससे सबसे बड़ी सवाल, व्हाट इज स्पीड। मैंने डेफिनेशन लिख के रखा है, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। कि मतलब हर यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल या कवर किया है उसको बोलते हैं स्पीड। ठीक है, पकड़ लो, एक ऑब्जेक्ट यहां से जाके यहां तक पहुंचा है। ठीक है, तो यहां पर कितना होगा, एट रेस्ट में t इक्वल 0 और स्पीड इक्वल 0 होगा। सॉरी, स्पीड मतलब डिस्टेंस इक्वल भी कितना होगा, 0 होगा। अब पकड़ लो, ये यहां पर जाके इस पोजीशन में रुका हुआ है, इस पोजीशन में रुक गया है। अब इसमें आ गया t इक्वल 10 सेकेंड। ठीक है, t इक्वल 10 सेकेंड और डिस्टेंस हो गया तुम्हारा, टोटल डिस्टेंस हो गया कितना, पकड़ लो 300 मीटर। तो 300 मीटर इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक जाने के लिए 10 सेकेंड लगा है। अभी हम स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड निकालने का फॉर्मूला है ये, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। कि कितना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया है, अगर टाइम से डिस्टेंस को डिवाइड कर दे तो हमको मिल जाएगा स्पीड। होपफुली ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया। अभी SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा, इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ का SI यूनिट क्या है, मीटर। टाइम का SI यूनिट क्या है, सेकेंड। तो कितना आएगा, m मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैंने यहां पर लिख मीटर पर सेकेंड, और इसको कैसे लिख सकते हैं, ms इनवर्स 1। ठीक है, ये भी हमको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ ए कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स देन स्पीड इज, ठीक है, एक कार 60 किलोमीटर कवर किया है कितने टाइम पे, 2 आवर्स में। ठीक है, तो 60 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर करने के लिए स्पीड कितना होगा, स्पीड होगा, तो स्पीड का फॉर्मूला है ये, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 60 और टाइम कितना लिया है 2 आवर्स। तो ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, होपफुली ये सबको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। व्हाट इज द वेलोसिटी? Velocity is the displacement of an object per unit time in a particular। ठीक है, अब हम पहले पढ़े थे स्पीड किसके साथ रिलेटेड थे, स्पीड किसके साथ रिलेटेड थे, स्पीड रिलेटेड था डिस्टेंस के साथ। ठीक है, और अभी वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी किसके साथ मतलब रिलेटेड है, वो हमें डेफिनेशन से पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये पूरा मतलब जुड़ा नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, आप लोग लिख लेना। वेलोसिटी किसके साथ जुड़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। अभी यहाँ से एक सवाल आ रहा है, मतलब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि स्पीड जो होता है ना, वो होता है तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब आ गया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होगा, कमेंट में बताओ, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होगा। वेलोसिटी होगा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके साथ डिस्प्लेसमेंट जुड़ा है। डिस्प्लेसमेंट जुड़ने के कारण क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया। ठीक है, डायरेक्शन आ जाने के कारण ये जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी हो गया तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी। होपफुली समझ आ गया होगा। अब वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन ए पार्टिकुलर। मतलब एक किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ अगर कोई चीज मोशन कर रहा है, ठीक है, कोई चीज मोशन कर रहा है तो उसको
पर टाइम पर बोलेंगे क्या, वेलोसिटी। ठीक है, तो हम वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है। तो वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने अभी हमें थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डेल एक्स इक्वल एक्स एफ माइनस एक्स आई। ठीक है, जिस दो पोजीशन क्वेश्चन में देके रखेंगे उस पोजीशन का ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल के फिर इस फॉर्मूला में लिख के उसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं यूनिट। ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। सेम स्पीड की तरह सेम होता है, लेकिन इसमें एक जुड़ा होता है डायरेक्शन। ठीक है, ये बाद में जब तुम लोग पढ़ोगे तो पता चलेगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, इफ ए पर्सन मूव 20 मीटर ईस्ट इन 4 सेकेंड। ठीक है, एक पर्सन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना लिया है, 4 सेकेंड। और कितना डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, 20 मीटर। यहाँ पर डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट देके रखा है। ठीक है, तो वेलोसिटी कितना होगा, 20। तो वेलोसिटी कितना होगा, 20 अपॉन 4 इज इक्वल 5 मीटर पर सेकेंड टू ईस्ट। ठीक है, देखा, ईस्ट लगा दिया मैंने यहाँ पर। मतलब अगर वेलोसिटी लिखे हो तो उसके साथ डायरेक्शन भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम थोड़ी देर पढ़ लेते हैं। अब हम जब एक साथ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी एक साथ पढ़ लेंगे तो सबको मतलब आप सबको मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखो डिस्टेंस और यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब स्पीड होता है, मैंने बताया था, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब स्पीड होता है, डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब स्पीड में डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड मस्ट बी। ठीक है, मतलब डायरेक्शन में वेलोसिटी में डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो होपफुली ये हमारा बेसिक टर्म था, जैसे कि वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और क्या पढ़ा था हमने, स्पीड। ठीक है, ये सब पढ़ा था। तो एक और एक समझा के जाता हूँ, आप लोगों को समझा के रखा कि स्पीड किसके साथ रिलेटेड होता है। एक रिकॉल कर देता हूँ, स्पीड किसके साथ रिकॉल होता है, स्पीड किसके साथ रिलेटिव होता है, डिस्टेंस के साथ। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर, तो इसीलिए ऑल्सो स्पीड भी क्या हो गया, स्केलर हो गया। ठीक है, अब वेलोसिटी किसके साथ रिलेट होता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। वेलोसिटी किसके साथ मतलब रिलेट होता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर, और वेक्टर होने के कारण वेलोसिटी भी क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ठीक है, होपफुली यहाँ तक समझ आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। हम नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर करेंगे अभी बता देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। ठीक है, ये दोनों को हम नेक्स्ट वाले क्लास में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी तो हमने स्पीड और वेलोसिटी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, और पढ़ेंगे एक ऑल्सो एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक है, ये सब टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ा रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, थैंक यू।